प्रश्न है, समाज का क्या अर्थ है, समाज और शिक्षा का क्या संबंध है, विस्तृत प्रकाश डालें। तो इसका रूपरेखा इस प्रकार हो जाएगा। सबसे पहले प्रस्तावना, समाज का अर्थ एवं परिभाषाएं, शिक्षा का अर्थ एवं स्वरूप, समाज का शिक्षा पर प्रभाव, शिक्षा का समाज पर प्रभाव और लास्ट में निष्कर्ष। तो 1 by 1 लेट्स सी। प्रस्तावना, मानव एक सामाजिक प्राणी है और बिना समाज के उसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की संपूर्ण जीवन यात्रा समाज के भीतर ही पूरी होती है। समाज व्यक्ति को सुरक्षा, भाषा, संस्कृति और जीवन जीने के तौर तरीके प्रदान करता है। इसी तरह मनुष्य को एक योग्य सामाजिक प्राणी बनने का कार्य शिक्षा करती है। शिक्षा और समाज का संबंध अत्यंत प्राचीन और अटूट है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के विकास की आधारशिला रखते हैं। जहाँ समाज शिक्षा के स्वरूप और उद्देश्यों को निर्धारित करता है, वही शिक्षा समाज को प्रगति की दिशा दिखाती है और उसमें वांछित सुधार लाती है। वांछित माने डिजायर्ड सुधार लाती है। समाज का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ सोसाइटी। साधारण बोलचाल की भाषा में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के किसी भी समूह या संगठन के लिए कर दिया जाता है, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज या जैन समाज। परंतु समाज शास्त्र के अंतर्गत समाज का अर्थ व्यक्तियों के समूह से नहीं, बल्कि उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों के ताने बाने से होता है। समाज एक अमूर्त अवधारणा है जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। जब अनेक व्यक्ति का एक निश्चित भूभाग पर रहते हुए एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, सहयोग करते हैं और एक समान संस्कृति का पालन करते हैं, तब समाज का जन्म होता है। विभिन्न विद्वानों ने समाज के परिभाषित करते हुए इसके इस वास्तविक अर्थ को स्पष्ट किया है। अकॉर्डिंग टू मैकलेवर एंड पेज, मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समाज रीतियों एवं कार्यप्रणालियों के अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की अनेक समूहों एवं विभागों के मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव बदलते रहने वाले जटिल ताने बाने को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है। गिडिंग्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गिडिंग्स, समाज स्वयं एक संघ है, यह एक संगठन है और औपचारिक संबंधों का ऐसा योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अरस्तु के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। जो व्यक्ति समाज के बिना रहता है, या तो वह पशु है या फिर देवता। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समाज पारस्परिक निर्भरता, सहयोग, समानता, भिन्नता और सामाजिक चेतना पर टिका हुआ एक अत्यंत गतिशील ढांचा है। अब देखते हैं शिक्षा का अर्थ एवं स्वरूप, मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्षा धातु से हुई, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। अंग्रेजी में इसे एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के एडुक्सेयर और एडुकेटम से बना है, जिसका अर्थ है अंदर से बाहर निकालना या आगे बढ़ाना। व्यापक अर्थ में शिक्षा की ऐसी अनवरत और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास करती है, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करती है और उसके व्यवहार में परिमार्जन कर उसे एक सुशिक्षित तथा जागरूक नागरिक बनाती है। शिक्षा की ही वह साधन है जो पशुवत व्यवहार करने वाले मानव शिशु को एक सामाजिक मानव के रूप में परिवर्तित करती है। समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव है, इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन एजुकेशन। शिक्षा कभी भी शून्य या समाज से अलग रहकर कार्य नहीं कर सकती। समाज जैसा होता है उसकी शिक्षा प्रणाली भी वैसा ही रूपरेखा अपना लेती है। जो समाज मुख्य रूप से निम्नलिखित तरीकों से शिक्षा को प्रभावित और नियंत्रित करता है। तो फर्स्ट हो जाएगा सामाजिक प्रकृति और शिक्षा के उद्देश्य, सोशल नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। समाज की जैसी प्रकृति या विचारधारा होगी, वह अपनी शिक्षा को उद्देश्य भी वैसे ही तय करेगा। उदाहरण के लिए एक लोकतांत्रिक समाज जैसे भारत या अमेरिका शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और नागरिक अधिकारों की भावना विकसित करना चाहता है। इसके विपरीत, इसके अपोजिट किसी अधिनायकवादी या तानाशाही समाज में शिक्षा का उद्देश्य केवल राज्य के आदेशों पालन करने वाले अनुशासित नागरिक तैयार करना होता है। दूसरा हो जाएगा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम, करिकुलम अकॉर्डिंग टू सोशल नीड्स।
समाज की तत्कालीन आवश्यकता शिक्षा के पाठ्यक्रम को दिशा देती है। प्राचीन काल में जब समाज धर्म प्रधान था तब पाठ्यक्रम धार्मिक और नैतिक विषयों को प्रधानता थी। आज का समाज वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक युग में जी रहा है, इसलिए आधुनिक शिक्षा में कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रबंधन और व्यावसायिक पाठ्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। थर्ड हो जाए सामाजिक आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेट ऑफ सोसाइटी। किसी भी समाज की आर्थिक स्थिति वहाँ की शिक्षा के स्तर, बुनियादी ढांचे को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। एक धनी और विकसित समाज अपने विद्यालयों में आधुनिक तकनीक, प्रयोगशालाएं, अनुसंधान केंद्र और योग शिक्षकों की व्यवस्था आसानी से कर लेता है। वहीं एक निर्धन या विकासशील समाज में शिक्षा का अधिकार और बुनियादी सुविधाएं अब भी सभी नागरिकों तक पहुँचना एक बड़ी चुनौती होती है। फोर्थ हो जाएगा सामाजिक राजनीतिक विचारधारा, सोशल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। समाज की राजनीतिक व्यवस्था शिक्षा की नीति तय करती है। सरकारें अपनी नीतियों और विचारधारा के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करवाती है, शिक्षा के बजट का आवंटन करती है, शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन को संचालित करती है। फिफ्थ हो जाएगा सामाजिक दृष्टिकोण और रूढ़ियाँ, सोशल आउटलुक एंड डोमेस। समाज का दृष्टिकोण और उसकी मान्यता भी शिक्षा के प्रसार को प्रभावित करती है। यदि समाज प्रगतिशील है तो वह बिना किसी भेदभाव के स्त्री शिक्षा, स्वशिक्षा और समाज के वंचित वर्गों की शिक्षा को बढ़ावा देगा। इसके विपरीत रूढ़िवादी समाज में शिक्षा का प्रसार धीमी गति से होता है और कुछ वर्गों को शिक्षा के समान अवसर नहीं मिल पाते। अब रूपरेखा का अगला बिंदु हो जाएगा शिक्षा का समाज पर प्रभाव। यह बिंदु था समाज का शिक्षा पर प्रभाव है और ये बिंदु है शिक्षा का समाज पर प्रभाव। जिस पर समाज का शिक्षा स्वरूप प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा भी समाज को बदलने, सुधारने और आगे बढ़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। समाज पर शिक्षा के प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं। तो फर्स्ट है संस्कृति का संरक्षण, परिमार्जन एवं हस्तांतरण, प्रिजर्वेशन, रिफाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति, भाषा, कला, विचार और नैतिक मूल्य होते हैं। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट होने से बचाना, संरक्षण, समय के अनुसार उसमें सुधार करना, परिमार्जन और उसे नई पीढ़ी को सौंपना, हस्तांतरण है। शिक्षा के बिना कोई भी समाज अपनी संस्कृति पहचान खो देगा। सेकेंड है बालक का समाजीकरण, सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। जन्म के समय मानव शिशु केवल हाड़ मांस का एक पुतला होता है। शिक्षा ही उसे समाज के नियमों, रीति रिवाजों, भाषा और नैतिक मूल्यों से परिचित कराकर उसका समाजीकरण, सोशलाइजेशन करती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एमाइल दुर्खाइम के अनुसार शिक्षा युवा पीढ़ी का पद्धतिगत समाजीकरण है। शिक्षा ही व्यक्ति को यह सिखाती है उसे समाज में दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है। तीसरा हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन और सुधार, सोशल चेंज एंड रिफॉर्म। समाज कभी स्थिर नहीं रहता, वह निरंतर बदलता रहता है। शिक्षा समाज में आवश्यक और सकारात्मक बदलाव की वाहक बनती है। इतिहास गवाह है कि समाज में व्याप्त सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, जातिवाद और कन्या भ्रूण हत्या जैसे कुप्रथाओं और अंधविश्वासों के खिलाफ जागरूकता पैदा करने में शिक्षा ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। शिक्षा लोगों में तार्किक क्षमता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करते हैं, जिससे समाज आधुनिकता की ओर बढ़ता है। फोर्थ है योग्य एवं कुशल नागरिकों का निर्माण, क्रिएशन ऑफ क्वालिफाइड एंड स्किल्ड सिटीजन्स। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। शिक्षा ही समाज को डॉक्टर, इंजीनियरिंग, शिक्षक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक अधिकारी, किसान और कुशल कारीगर प्रदान करती है। यह व्यक्ति की क्षमताओं को निखार कर उसे समाज के लिए एक उत्पादक और उपयोगी आर्थिक इकाई बनाती है। फिफ्थ हो जाएगा सामाजिक नियंत्रण और अनुशासन, सोशल कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। समाज में शांति, न्याय और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। कानून और पुलिस के भय से कहीं अधिक प्रभावी शिक्षा द्वारा आंतरिक नियंत्रण स्थापित करना होता है। शिक्षा नागरिकों को उनके कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सचेत करती है, जिससे समाज में अपराधों में कमी आती है और लोग स्वतः ही नियमों को पालन करने लगते हैं। अब लास्ट कंक्लूजन को देखते हैं, निष्कर्ष। उपर्युक्त विस्तृत विवेचन से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि समाज और शिक्षा के बीच एक अटूट, द्विपक्षीय और पूरक संबंध है। दोनों में से किसी एक को भी दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। समाज शिक्षा की आत्मा और उसका आधार है, क्योंकि समाज ही शिक्षा को अस्तित्व में लाता है और उसकी दिशा तय करता है। दूसरी ओर शिक्षा समाज की आंखें और इसके इंजन है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है।
ले जाती है और उसकी निरंतर प्रगति सुनिश्चित करती है। एक स्वस्थ, समृद्ध और प्रगतिशील समाज का निर्माण केवल एक सुदृढ़, सुलभ और मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ही संभव है। सो थैंक यू।